कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिनको आप परचेज करो या ना करो, बट द मोमेंट यू राइट देम दे लीव एन इम्प्रेशन दैट नेवर फेड्स, अ मेमोरी दैट स्टिक्स। और यू कुड से उनका फर्स्ट इम्प्रेशन कुछ यूनिक होता है जो हमारे माइंड में स्टिक हो जाता है। N250 ने एग्जैक्टली वही किया। एंड नो, इट वॉज नॉट टॉप स्पीड, इट वॉज नॉट सम एक्सप्लोसिव एक्सेलरेशन। एट 136 किलोमीटर पर आवर आई रियलाइज समथिंग। N250 बहुत ही सॉफ्टली कुछ विस्पर कर रहा था। डिड यू रियली अंडरस्टैंड मी? नो, बट आई डू। मैं तुम्हें समझ गया हूँ। आई बीन ट्राइंग टू इम्प्रेस यू, बट मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स। देन व्हाट आर यू? जब तुमने मुझे सबसे पहली बार स्टार्ट किया, मुझे पता था तुम मुझे जज कर रहे हो। दैट्स व्हाट वी डू टू मशीन्स नाउ। वी डोंट राइट टू कनेक्ट, वी राइट टू कंपेयर। टॉप स्पीड, एग्रेशन, बीएचपी फिगर्स, द ट्रैक रेस माइंडसेट। इसीलिए जैसे ही तुमने मुझे फर्स्ट गियर में स्लॉट किया, मैंने अपनी सारी एनर्जी लगा दी, बट विद सॉफ्टेस्ट टर्न्स पॉसिबल, जिससे तुम्हें बिना जर्क एंड बिना किसी हेजिटेशन के एक स्मूथ एंड क्विक लॉन्च फील हुआ होगा। क्योंकि मेरा प्राइमरी रिडक्शन रेशियो एंड शॉर्ट गियर स्पेसिंग बिना शोर किए मूव करने में मेरा साथ देते हैं। टॉर्क लो रेप बैंड्स के लिए ट्यून्ड है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स क्लीन एज ग्लास। मैं चाहता था कि तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन मैजिकल फील हो, ना कि मैकेनिकल। दिन जब तुम मुझे सिटी केओस में राइड कर रहे थे, मैंने नोटिस किया कि तुम फर्स्ट गियर बहुत ही रेयरली टच कर रहे थे, जबकि सेकंड गियर मैं इसमें भी फर्स्ट गियर की तरह बिहेव करता हूँ, क्यों ना पावर आइडल पे ही हूँ। मैं एक वाइड पावर बैंड के साथ ट्यून्ड हूँ एंड इनफ बॉटम एंड टॉक रखता हूँ टू क्रॉल इन ट्रैफिक और लो स्पीड्स विदाउट नीडिंग अ डाउन शिफ्ट। इवन एट 18 किलोमीटर पर आवर मैं बिना हेजिटेशन के रोल कर सकता हूँ। फ़र्क नहीं पड़ता कि गियर क्या है। मैं हर बार तुम्हारी मिस्टेक्स को माफ़ कर सकता हूँ। मुझे राइड करने के लिए तुम्हें परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड प्रेजेंस, जो शायद तुमने थर्ड गियर में भी फील किया होगा। आई कैन हैंडल 80% ऑफ योर अर्बन मैडनेस ऑल बाय माई सेल्फ। चाहे शायद दूसरे स्ट्रगल करते हैं या डिमांडिंग होते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ आई गॉट दिस। तुमने मुझे थर्ड एंड फोर्थ गियर में लो आरपीएम्स पे टेस्ट करके देखा, हाई स्पीड पे पुल करके देखा। आई रिस्पॉन्ड एवरी टाइम। मैं हायर गियर्स पे भी लो आरपीएम से पुल कर सकता हूँ, वो भी एनर्जी के साथ। तुम मुझे कभी भी लेजी फील नहीं करोगे, क्योंकि मेरा गियर बॉक्स इंजन टाइमिंग, गियर रेशियो, पावर बैंड ऑप्टिमाइजेशन का एक प्रॉपर ब्लेंड है। और यही रीज़न है कि जब तुमने फोर्थ गियर में मेरी स्पीड एकदम लो कर दी थी, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। आई डिडंट स्टॉप, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया। एंड इन फिफ्थ यू स्माइल्ड बिकॉज आई गिव यू पीस। और सिर्फ सिटी में ही नहीं, ऑन द हाईवे टू आई गिव यू कॉन्फिडेंस। एट 80, एट 100, एट 120 तुम्हें सोचने की ज़रूरत थी ही नहीं, तुम बस राइड कर रहे थे एंड आई फ्लोट। मेरा इंजन ट्यूनिंग बाय डिफ़ॉल्ट एग्रेसिव नहीं है, इट्स प्रोग्रेसिव। आई राइज विथ योर थ्रॉटल, नॉट अगेंस्ट इट। नो स्ट्रेन, नो लैग, no resistance, just continuity. That's my character. I don't ask you to change, I just become what you need. But maybe you were expecting something else. Honestly, the N250 was right and way ahead of me. Yes, I expected a monster. मुझे लगा कि ये एक 250cc की बाइक है जो 24.5 PS and 21.5 Nm प्रोड्यूस करता है, then टॉप स्पीड डेफिनेटली 145 प्लस तो होगा ही, जैसे कि दूसरी 250s करती हैं। बट समथिंग चेंज्ड आफ्टर 136 किलोमीटर पर आवर। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि फ्रंट एंड रियर व्हील आपस में सिंक नहीं हो पा रहे। द बाइक स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम द सेंटर, सटल बट रियल, ऑलमोस्ट लाइक कि होल फ्रेम हल्का हल्का हिलना शुरू हो गया हो। एंड दैट्स व्हेन द N250 ब्रोक इट्स साइलेंस एंड मुझसे बस एक ही चीज़ पूछा, डू यू रियली अंडरस्टैंड मी? क्योंकि ये कोई बग नहीं था, इट वॉज अ लिमिटेशन। जब भी हम एक मशीन के लिए अनस्टेबल वर्ड सुनते हैं, हम लोग इंस्टेंटली अज्यूम कर लेते हैं कि वो ख़राब बाइक है। बट पॉज फॉर अ सेकेंड, व्हाट डू यू रियली मीन बाई स्टेबिलिटी? इट्स नॉट अबाउट बीइंग फ्लॉलेस, इट्स अबाउट बीइंग कंपोज्ड विद इन योर बाउंड्रीज। लाइक अस ह्यूमंस, हम लोग प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक कि हमारे साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हो जाए। देन व्हाट? वी लूज़ कंट्रोल। हमारा दिमाग बॉडी से डिस्कनेक्टेड हो जाता है। सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो क्या आप कमज़ोर हैं? नहीं, इट्स जस्ट इनस्टेबिलिटी फॉर अ मोमेंट। क्योंकि हो सकता है आपके लिमिट को किसी ने ब्रेक कर दिया था। मशीन्स आर नो डिफरेंट। देयर इज यू मैपिंग, चैसी डिज़ाइन, वेट बैलेंस, ऑल ऑफ इट्स डिफाइंस अ लिमिट। अगर हम उसके अंदर रहें, सारी चीज़ें परफेक्ट फील होंगी, लेकिन जैसे ही हम उस लिमिट को क्रॉस करते हैं, इवन मशीन्स भी हमें वो साइड दिखाना शुरू कर देते हैं जो शायद हम देखना नहीं चाहते। बट
Here's the beauty of the N250. Even at 136, 138, 140 km/h, it never disconnects. It stays with you. आपको डर नहीं लगता, but you will feel its discomfort. ये टॉप एंड फिगर्स को डोमिनेट करने के लिए नहीं बना है. It's built to stay composed, even अपने पीक पे भी. Urban sport riding. That's its character. Not top speed thrills, but real, reliable riding. At 90 to 113 km/h, आप effortlessly cruise कर सकते हो. In this phase, suspension stability, throttle precision, RPM and power band सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है. और exhaust note, it's appealing. Dual barrel setup aggressively loud नहीं है, but it carries a grunty personality. आपको NVH refinement literally हर एक पल्स में फील होगा. और अगर आप स्पीड को थोड़ा स्ट्रेच भी करो, इवन एट 123 km/h, बाइक रिमेन्स इन इट्स कंफर्ट जोन, कंपोज्ड, काम, कॉन्फिडेंट. वैसे N250 ऑयल कूल्ड सिस्टम के साथ आता है, नॉट लिक्विड कूल्ड, बट स्टिल एक्सेसिव हीट बिल्ड नहीं होता. सिटी केओस हो, हाई स्पीड रन्स हो या फिर अनएक्सपेक्टेड ऑफ रोड पैचेज, इट हैंडल्स ऑल ऑफ देम. सरप्राइजिंगली ऑफ रोडिंग पे भी मडी सेक्शंस को काफ़ी ईज के साथ क्रॉस कर लेता है. टायर ग्रिप अच्छे हैं, लेकिन रियल मैजिक इसका वेट एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन है. The N250 knows exactly when and how much power to send. Let me give you an example. सिनेमैटिक शॉट्स के लिए मैं बर्नआउट करने की कोशिश कर रहा था, पर द बाइक पावर को बार बार कट कर दे रहा था. इट वॉज प्रोटेक्टिंग मी फ्रॉम माई सेल्फ, फ्रॉम द रिस्क. इट्स रियल टाइम इंटेलिजेंस. सो N250, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम इम्प्रेस्ड. जिस चीज़ के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है वो काम फ्लॉलेसली करता है. एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इसने मुझे कोई रीज़न दिया हो कंप्लेन करने का. और जो मैंने 136 km/h के बाद एक इशू शेयर किया था, डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है. बट आफ्टर ऑल हम लोग कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे जो बाइक ने कभी प्रॉमिस ही नहीं किया. बजाज क्लियरली स्टेटेड द पीक पावर कम्स एट 8750 RPM. सो रेड लाइन करने का कोई सेंस ही नहीं बनता. और सब कुछ पता होते हुए भी अगर हम करते हैं, फिर गलती हमारी है. दिस बाइक वॉज नॉट बिल्ड फॉर दोज चेसिंग लैप टाइम्स. ये उनके लिए है जो एक पावरफुल येट इनक्रेडिबली स्मूथ सिटी राइड चाहते हो, फास्ट बट एफर्टलेस टू कंट्रोल. ये उनके लिए है जिनको लॉन्ग राइड्स पे एक कंफर्टेबल मशीन चाहिए, जहां पावर बैंड परफेक्ट फील हो एंड क्रूजिंग फील्स लाइक मेडिटेशन. ये उनके लिए है जो एक प्रैक्टिकल 250cc चाहते हैं, वेयर माइलेज, कंफर्ट, कंट्रोल एंड सेफ्टी स्टे कम्प्लीटली इन योर हैंड्स. अगर आपका राइडिंग स्टाइल N250 से मैच करता है, देन गो टेक अ टेस्ट राइड, फील इट फॉर योर सेल्फ. और अगर आप हजारीबाग झारखंड में हैं, then Atiks Bajaj is always ready to welcome you with every Bajaj machines. But if you are an aggressive rider, जिसको एक्सेलरेशन पसंद है, wanting a red line past 9250 RPM और even more, then मार्केट में दूसरी मशीन्स अवेलेबल हैं जो आपके राइडिंग कैरेक्टर को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, आपके साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे. बट इफ़ यू आर ऑन M250, प्लीज़ इसके लैंग्वेज से बाहर नहीं जाइएगा, क्योंकि मे बी, जस्ट मे बी, आपको भी वही विस्पर सुनाई दे जो मैंने 136 km/h के बाद सुना था. बस एक बार सुनने का ट्राई कीजिएगा.